शुभ्रो की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था उसके साथ। वो इसी सोच में डूबा रास्ते को पार कर ही रहा था कि एक गाड़ी उसे टक्कर मारते हुए निकल गई। शुभ्रो ने अपना होश संभाला। तब तक उसकी जिंदगी के 6 महीने बीत चुके थे। होश में आने के बाद उसने तकरीबन 4-5 महीने वहां और बिताए और उसके बाद शुभ्रो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। शुभ्रो ने नई जिंदगी की शुरुआत करी और सबसे पहला काम जो उसने किया वो था अपना पुराना नंबर स्क्रैप करके उसने नया नंबर लिया। नए नंबर को ऑन करने के थोड़ी देर के बाद ही एक फोन आया। उठाया तो सामने से आवाज आई, এই যে অনেক दिन के बाद কেমন আছো? ভিজিট करने आएगा क्या हम? इस बार शुभ्रो ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? चाहते क्या हो तुम मुझसे? क्यों इस कदर मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे मारना चाहते हो तो मार क्यों नहीं देते एक बार में? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? शुभ्रो के इतना सब कुछ बोलने के बाद बस सामने से एक आवाज आई, बैच नंबर 1389 R52 का दवाई तुम और तुम्हारा टीम ही हमको दिया था। हम गलत आदमी नहीं था, तुम्हारा गलत दवाई ने हमको बना दिया। शुभ्रो की आंखों के सामने उसके करियर की बस एक ही गलती नजर आ रही थी। जब उसने अपने टीम मेंबर्स अवकाश और स्वाति के साथ मिलकर सिर्फ अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अपने जूनियर के हाथों 15 दिन के अंदर ही एक्सपायर होने वाली दवाइयां मार्केट में सर्कुलेट करवाई थी। शुभ्रो को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और शायद उसकी ही डिस्ट्रीब्यूट की हुई दवा से उस बच्चे की डेथ हुई, जिसके मर जाने से गुस्साई भीड़ ने डॉक्टर पार्थो को भी जान से मार दिया था। अगले ही दिन शुभ्रो की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने 5 दिन का कोर्स दिया। पहली दिन की दवाई लेने के साथ ही शुभ्रो की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई। तो उसने तुरंत डॉक्टर साहब को फोन किया तो सामने से डॉक्टर साहब बोले, हम तुम्हें विजिट कर लिया है, अब तुम्हें तुम्हारा सारा प्रॉब्लम से छुट्टी मिलेगा। और उसके अगले ही दिन उसकी नींद में ही मौत हो चुकी थी। अब डॉक्टर पार्थो को किसी और को विजिट करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी।